नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो आज हम एक शानदार सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजीएल 2024 के लिए, जिनका एग्जाम 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच में है। उनके लिए एक शानदार सीरीज यानी कि 40 नंबर की सीरीज मैं अपने स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आपको मैं 20 वीडियो में टोटल प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी पहली क्लास आज होने वाली है। इसमें हम किस प्रकार से चीजें देखने वाले हैं पहले आप सभी लोग देख लेना, फिर बीच में ऐसी बातें मत बोलना। जैसे मैंने 70 डेज में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल हाथ पकड़ने वाली स्टाइल से लेकर के मैंने आपको सिखाया, और बहुत शानदार तरीके से मैंने कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाई इसी यूट्यूब चैनल पे। अब हम लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो 20 वीडियो में मैं आपको वो कंसेप्ट दूंगा, उन चीजों का रिवीजन कराऊंगा जो बार बार पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। सीटीएसएल 2024 में पूछे गए, सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछे गए, और सीपीओ 2024 में पूछे गए, जिनका एग्जाम जून और जुलाई में कंडक्ट हुआ। सारी बातों का ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, और आपके साथ गारंटी के साथ बोल सकता हूं, हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके सीजीएल प्री के एग्जाम में, इस सितंबर वाले में। ठीक है, तो आज की पहली क्लास में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा एसआई इंस्टॉलमेंट। यहां पेपर में कैसे करते हैं सिर्फ उसकी बात करेंगे। बेसिक जितनी बातें थी मैंने अपनी क्लास में सिखा दी हैं। 70 डेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको ना समझ में बेसिक से सीखना चाहता है वहां से जाकर के आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। ये रिवीजन पर्पज से अपने पास वीडियो ऐसा थी, तो ऐसा मत समझना कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया, क्योंकि इसमें जरा से भी बकवास ना हो पाए, आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा दूं, जिससे आपकी तरफ से भी बेहतरीन आउटपुट आ पाए, आपको भी टाइम लॉस ना हो पाए, आप चीजें सीख भी पाओ। चलो देखो, बताते हैं एसआई इंस्टॉलमेंट। एसआई इंस्टॉलमेंट यानी कि साधारण ब्याज की किस्त। इसमें सबसे पहले दो प्रकार के प्रश्न आपसे बनते हैं। या तो आपसे किस्त पूछ लेता है कि किस्त बताओ कितनी होगी, प्रत्येक किस्त बोल लेगा, या फिर आपसे रेट परसेंट पूछ लेगा, ये क्या होगा, रेट परसेंट पूछ सकता है। प्रिंसिपल भी पूछ लेता है, कभी कभी तो प्रिंसिपल भी पूछ लेता है। तीन वैरायटी के क्वेश्चन आपको साथी देखने को मिल सकते हैं। अब हम कुछ बातें, कुछ टर्मिनोलॉजी आप समझ लो क्या क्या होती है। एक होता है उधार राशि, जिसे बोलते हो बोरोव्ड मनी, उधार राशि होती है जो पैसा आपने उधार लिया, जो पैसा आपने क्या लिया, उधार लिया। एक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें होता है ड्यू डेप्थ होता है, इसे बोलते हैं देय राशि। देय राशि क्या होती है, जो पैसा आपको चुकाना है, जो पैसा आपको चुकाना है। ये वो पैसा हो गया, ये वो पैसा साथी होता है जो आप प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट लगा के देते हो। प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट लगा के देते हो, यानी अमाउंट, जो अमाउंट आपको चुकाना है। जैसे आपने 5 साल के लिए पैसा रख लिया, तो 5 साल बाद आप प्रिंसिपल तो दोगे दोगे जाके, लेकिन उसके साथ इंटरेस्ट भी देना होता है, वो होता है हमारे पास देय राशि। तो हम जो बेसिकली काम करते हैं ना ऐसा इंस्टॉलमेंट में, वो इसी पे काम करते हैं, देय राशि पे काम करते हैं। हमेशा काम देय राशि पे करके अपने पास जवाब निकाल देते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में जो किस्त होती है सदैव मूलधन को कम करती है, किस्त मूलधन को कम करती है, ये बात आप फोकस करके रखना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है, इस पहले क्वेश्चन को पढ़ो और करो। देखो, 48% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1845 रुपए की 5 समान मासिक किस्तों द्वारा चुकाई जाने वाली ऋण की राशि कितनी होगी। ये लिखा हुआ है चुकाई जाने वाली। देखो इंग्लिश में लिखा होगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लोन टू बी रिपेड बाय 5 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1845 ईच एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 48% पर एनम। तो आपको कितनी राशि चुकाना है, आपको 1845 प्रत्येक की 5 समान किस्तें देनी है। 1845 किस्त है, तो बताओ हमारे पास चुकाई जाने वाली ऋण की राशि, यानी आपको वो ड्यू डेप्थ बताना है। क्या बताना है आपको, आपको ड्यू डेप्थ बताना है, कितनी हमें राशि देनी है, कितनी राशि हमें साथी देनी है। तो आओ, मैंने कहा 5 मासिक किस्त, और ये देखो 48% दे रखा ना, वार्षिक दे रखा है। सबसे पहले इसको मंथली बनाओ, तो 12 महीने की रेट परसेंट हमारे पास कितना है, 48%। एक महीने की साथी कितनी आ जाएगी, बोलोगे 4% आ जाएगी। 5 मंथ की बनाना है, तो हमने कहा था 5 बॉक्स आप बना लो, जितने महीने की हो, जितने साल की हो, उतने आप बॉक्स क्रिएट कर लो। ऐसे तो मैंने बताया था आपको। ये पहले हो गया, ये सेकंड का हो गया, ये थर्ड का हो गया, और ये फोर्थ का हो गया साथी, और ये फिफ्थ का हो गया। सारी किस्तें कितने की थी हमारे पास, 1845 की हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो किस्त हो गई है 100 की किस्त मान लेते हैं। 100 की किस्त मैंने मान ली, हम सारी किस्तें 100 की मान लेते हैं। मान लिया मैंने 100 की किस्त। अब देखो 100 किस्त मैंने मान ली है। अब हमने कहा, आपको बताया कि जो, जैसे मैंने मान लो पहले मंथ में मैंने 100 रुपए दे दिए, दूसरे मंथ में 100 दिए, तीसरे मंथ में 100 दिए, चौथे मंथ में 100 दिए, पांचवें मंथ में 100 रुपए पकड़ाते गए, और मेरा कर्ज बिल्कुल सफाया हो गया, कर्ज से मैं बिल्कुल मुक्त हो गया। लेकिन सोचो, अगर मैं 100 रुपए पहले महीने में ना देता, मैं कहता भैया मैं आपको 5वें महीने में देने आऊंगा, 5वें महीने में देने आओगे, तो ये कहेगा ब्याज रहेगा, क्योंकि आप जितने समय तक अपने पास पैसा रखोगे आपको उतना समय का ब्याज जरूर देना पड़ेगा। आपने अगर 1 महीने पैसा होल्ड करके रखा,
तो दूसरे महीने जाओगे, 1 महीने का ब्याज वो आपसे ले लेगा। यही तो नियम होता है कि आपने जब तक पैसा रखा अपने पास तब तक का ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहां पे उसी ड्यू डेप्थ पे काम करता हूं कि पैसा ना तो पहले मंथ दिया जाए, ना तो दूसरे मंथ, ना तो तीसरे मंथ, ना तो चौथे मंथ, सीधे सीधे पैसा मैं कहां दूं, 5वें महीने में दूं जाके। तो मैं कितना टोटल पैसा दे दूं, तो प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट जोड़ देंगे, टोटल का टोटल क्या बन जाएगा, ड्यू डेप्थ बन जाएगा। देखो मैंने कहा अगर ये पहले महीने में ना देता 100 रुपए, मैं सीधा 5वें महीने में, तो हमें 4 महीने का और इंटरेस्ट लगाना पड़ता। बोलोगे बिल्कुल। 1 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4%। 4 महीने कितनी हो जाएगी, 16%। तो 100 का 16% करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे 16 आ जाएगा। 4 गुणा 4 भी इसको लिख सकते हो आप चाहो तो, 4 गुणा 4 लिख लो। इतना और देना पड़ता। मैं कहा दूसरे महीने ना देके मैं 5वें महीने दे रहा था, तो हमें 3 महीने का और इंटरेस्ट देना पड़ता। 1 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 3 महीने कितनी हो जाएगी, बोलोगे 4 गुणा 3 हो जाएगी। फिर जो मैं तीसरे महीने देने जा रहा हूं वो तीसरे महीने देके मैं 5वें महीने देता, तो 2 महीने का और इंटरेस्ट देना पड़ता। 2 महीने का इंटरेस्ट, 1 महीने का 4%, 2 महीने कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2, क्योंकि 4%, 100 का 4% करेंगे 4 आएगा, 4 गुणा 2। अब यहां पे मैंने चौथे महीने ना देता, मैं 5वें महीने सीधा देने जाता, तो एक महीने का और लगता, यानी कि 4 गुणा 1। अपने पास देखो टोटल ड्यू डेप्थ कितनी बन गई, 16, और ये कितना हो गया टोटल 500, 16 और ये कितना हो गया 12, 28, 28 और 8 कितना हो गया 36, 36 4 कितना 40, 500 ये 40 से सबको जोड़ दिया तो हमारे पास कितना बन गया, टोटल 540 बन गया। यानी ये हमारे पास 540 यूनिट हमें उसको चुकाना है, हमें उसको चुकाना है 540 यूनिट। आपसे कहा है 1845 की प्रत्येक की किस्त है, हमने किस्त कितने की मानी, 100 की, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1845 है। हमें 540 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो कितनी आ जाएगी, 1845 बटे का 100 और गुणे कितना 540। काटा पीटी करो, आपके पास जवाब जरूर बन जाएगा। काटा पीटी करनी है बस, देखो 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटने इसको कितने 5 3 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 6 का 30, 5 9 का 45, 2 से काट लो 27 बार में, 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बना पड़ा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। इसका गुणा कराओगे आपके पास 9963 की आपकी वो ड्यू डेप्थ आ जाएगी, जितनी राशि आपको पे करनी थी। समझ में आ गया पॉइंट। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है कितनी वार्षिक किस्त, अब की बार वार्षिक किस्त की 4 वर्षों में 12% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से 3658 के ऋण को समाप्त करेगी। अब की बार आपसे किस्त पूछ लिया है और ड्यू डेप्थ दे रखा है, ड्यू डेप्थ दे रखा है, किस्त पूछ लिया है। आओ कितनी, 4 वर्षों की है ना, तो 4 बॉक्स आप बना लो। वार्षिक है तो हमें रेट भी नहीं चेंज करना, 4 बॉक्स, पहला, दूसरा और तीसरा और साथ ही कितना हो गया चौथा। प्रत्येक किस्त कितने की मानते हैं, 100 की, तो 100 की, और ये भी 100 की, और साथ ही ये भी 100 की मान लिया। अब हमें कितना कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, देखो मैंने कहा पहले साल ना देकर के वो चौथे साल देने आता, तो उसके साथ 3 साल का उसको ब्याज लगाना पड़ता ना। पहले साल ना देता, सीधे चौथे साल आता, 3 साल का ब्याज लगाना पड़ता। 3 साल का ब्याज लगाना पड़ता, 1 साल का 12% है, 3 साल कितना हो जाएगा 100 का, 3 साल का 12 36%, तो कितना एक्स्ट्रा लगता उसके पास, 36 लगता। फिर अब दूसरे साल ना देता, वो चौथे साल देता, 2 साल को उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता, 1 साल में 12%, 2 साल में 24%, 100 का 24% कितना हो जाएगा 24। फिर तीसरे साल वो 24 अपने पास, तीसरे साल ना देकर के चौथे साल देता, तो 1 साल उस पर और ब्याज लगता, 1 साल का ब्याज कितना 12%, तो 100 का 12% कितना हो जाएगा 12, सबको जोड़ो 400, और ये कितना हो गया 60, 460 12 72, तो 472 यूनिट है हमारे पास टोटल ड्यू डेप्थ। और 472 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 3658, 3658। हमसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे आप निकाल सकते हो, 3658 बटे का 472 और गुणा कितना 100 करा के। अब इसको आप कैलकुलेट कराना पड़ेगा। कैलकुलेट कराने के लिए आप काटापीटी करो। काटापीटी कैसे करो, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 8 32 हो जाएगा, 4 से कटेगा 25 बार में। और किससे कट रहा है, देखो ये 118 से कट सकता है क्या, 25 से, तो गुणा कौन कौन लिखा हुआ है वो भी लिखा, वो भी सारे 25 से गुणा में लिखे हुए हैं। अब इसको काटना है, किससे कटेगा, 118 से कटेगा क्या, 3 बार में जा रहा है, 11 3 33, 3 बार में तो चला जाएगा, देखो 3 बार में जा रहा है, 118 330, 330 24 जोड़ेंगे 354, हाँ ठीक, 1 बार में और चला गया। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 31 गुणे का 25, 31 गुणा 25 करें कितना आ जाएगा 750, 750 में से 25 जोड़ देंगे अपने पास 775, तो 775 इसका राइट जवाब हो जाएगा। कितने की किस्त आ जाएगी, 775 रुपए की। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखना है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अभी रेट वाला आएगा, रेट वाला बता देंगे, डाउन पेमेंट वाला आएगा, डाउन पेमेंट भी बता देंगे। आगे देखो नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, उस समान वार्षिक किस्त सीपीयू में ऐसा पूछ लिया 40,376 के ऋण का भुगतान करेगी। बताओ दे है हमारे पास कितना 40,376, देखो ड्यू कितना करना है हमें 40,376 करना है। अबे 40,376 हमें करना है, आपको 4 वार्षिक किस्तों में देना है ना, 4 किस्तों में देना है, जल्दी से आओ करेंगे, जल्दी से आपको करना है, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगी। 4 किस्तें हैं, कितनी है 4 है,
4 किस्तों में देना है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, आपके सामने थर्ड ये हो गया, और फोर्थ साथी ये हो गया। 100 की प्रत्येक किस्त हम मानते हैं, कितने कितने की, 100 की। ये लो मैंने 100 की प्रत्येक किस्त मान ली। अब 100 की प्रत्येक किस्त मान ली, मैंने कहा पहले साल ना देकर के चौथे साल दो। एक साल का ब्याज कितना, 2%। 3 साल एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 6%। 6 लगाएगा, 100 का 6% 6 होता है। फिर यहाँ पे कितना लगे, एक कम, दो कम करते जाओ अपने पास, 4, फिर यहाँ पे 2, बस इस प्रकार से आप चलते जाओ, क्योंकि 2% है ना। तो ये 400 400 ये 12 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, 412 यूनिट। और 412 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 40,376। 40,376। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,376 बटे का हमारे पास 412। आपको किस्त बतानी है, यानी कि 100 की वैल्यू बतानी ना, समान वार्षिक किस्त की वैल्यू बतानी है, 100 की यूनिट की वैल्यू बताना है। काटा पीटी करोगे, जवाब आपके पास आ ही जाएगा। देखो कैसे, 4 से काटेंगे 103 बार में, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको 25 बार में। कोई नंबर जो 25 का मल्टीपल हो, लगभग सारे 25 के मल्टीपल हैं, ये नहीं है तो ये अपना जवाब नहीं होगा बस, ठीक है। अब बाकी देखो ये इससे कितनी बार में कट जाएगा, काट पीट करें। 103 को सीधे सीधे अपने पास इसको डिवाइड कराना पड़ेगा भाई। 103 को कैसे डिवाइड करते हैं, लास्ट में 3 है और यहाँ पे 6, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 0, वो तो बात सब में दिख रही है। चलो अब इसको कंप्लीट डिवाइड कराते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, कैलकुलेटिव प्रश्न आया अपने पास। 403 और ये लिखा हुआ है 76, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा, 9 आ जाएगा, 309। 13 में 9 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 9। 94 7, 8 बार में, 9 बार में जाएगा, 9 बार में, 9 3 का 27 होता है, 9 एकम 9, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 206, और ये 2 बार में जाएगा, यानी 392 आ गया। कितना आ गया, 392। और 392 गुणा कितना कर देंगे अपने पास, 25 कर देंगे। तो 25 दूना 50, 5 लगा, 25 9 का 225, 225 5 कितना होता है, 230 लगा, कितना 23, 25 यहाँ 75, 75 जोड़ेंगे 8 और 9, 9800 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सटीक जवाब। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। क्लियर है पॉइंट इतना। तीसरा क्वेश्चन, अब देखो रेट निकालनी होती है, रेट कैसे निकालेंगे, ये सीचल में पूछा गया। रहाना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया जिसका मूल्य 40,000 है। दुकानदार 25,000 के नगद भुगतान और 4 महीने तक हर महीने 4,000 के किस्त के भुगतान की शर्त के अंतर्गत स्कूटी बेचने पर सहमत हुआ। किस्त योजना के अंतर्गत दुकानदार ने जिस ब्याज दर पर स्कूटी बेची वो ब्याज बताओ। आपको ब्याज दर निकालनी है। सती ब्याज दर आप कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूं ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकाल सकते हो। मैंने कहा था आपसे कि जो अपने पास इसकी एसआई की इंस्टॉलमेंट होती है मूलधन को कम करती है। किसको कम करती है, मूलधन को। यहां देखो 40,000 हमारे पास टोटल उसको पे करना था, लेकिन इसने 25,000 नगद कर दिए, नगद कर दिया। तो अब जो जो किस्त देगा ना वो कितने पे देगा, 15,000 पे देगा, क्योंकि 25,000 के नगद भुगतान पर और 4 महीने तक हर महीने 4,000 के हिसाब से उसने लिया, यही तो लिया। देखो सती 40,000 था, उसमें से इसने 25,000 तो डाउन पेमेंट ही कर दिए। तो 25,000 जब इसने डाउन पेमेंट कर दिए हमारे पास, तो उसको अब पैसे कितने चुकाने हैं, आखिर में उसको पैसे चुकाने 15,000, सिर्फ कितने चुकाने, 15,000 पैसे चुकाने। अगर मैं कहूं ये 15,000 टोटल 4 महीने में देने जाए, सबसे अंत में, बीच में किस्त विस्त ना दे, 4 महीने में देने जाए, तो इसको कितना देना पड़ेगा। आपको बेसिक बिल्कुल जैसे लिखना आना चाहिए वो बात मैं सिखाता हूं, फिर इसका दूसरा मेथड भी बता देंगे। 4,000 है तो 4,000 की कितनी किस्तें जानी है हमारे पास, बोलोगे 4,000 की हमारे पास 4 किस्तें जा रही हैं, यानी कि 16,000 रुपए हमारे पास जा रहा है। 15,000 की चीज में 16,000 रुपए जा रहे हैं। हम कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट, सॉरी कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, अपने 1,000 इंटरेस्ट दे रहे हैं। इंटरेस्ट बराबर आपका क्या होता है, बोलोगे इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी अपॉन का 100। 15,000 हमारे पास बचे थे, 16,000 देने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितने का लगा, बोलोगे 1,000 का इंटरेस्ट है। पहले महीने हमारे कितने रुपए रहे, 15,000। इस 15,000 पे रेट लगी कितनी, R%, लेकिन मंथली है तो 12 गुणे कितना कर देंगे, 100। ये बात होगी, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अगले महीने जो ब्याज लगे, अगले महीने जो प्रिंसिपल बचा, कितना बचा, 4,000 मैंने दे दिए। पहले महीने जो ब्याज लगेगा 15,000 पे लगेगा, दूसरे महीने ब्याज कितने पे लगेगा, 4,000। अब तो किस्त दे दी, पहले महीने के अंत में किस्त दे दी 4,000, तो अब तो प्रिंसिपल कम हो गया, तो 4,000 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 11,000। 11,000 का R% निकालेंगे, 12 R/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंथ की बात हो रही है, तो ये आ गया। फिर हमारे पास एक और किस्त आ जाएगी कितनी, 4,000 और कम हो गए, यानी कि 7,000 आ गए। 7,000 का R/12 कर देंगे अपने पास, ये हो जाएगा। फिर अपने पास एक और कम हो गई, यानी कि प्लस। ये आपको लिखना आना चाहिए भाई, अगर ये लिखना आ गया तो आपके पास सही बात हो जाएगी। 3,000 का R/1200 कर देंगे, ये बात हो गई। अब इसमें से आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाती है, कैसे कि ये रहा हमारे पास 1,000 और सब में से R/1200 आप कॉमन ले लो, R/1200 कॉमन ले लो। ये बचा 15, 15 11 कितना होता है, 26, 26 7 कितना हो गया, 33, 33 3 कितना हो गया, 36। 36 के आगे 3 जीरो लगा दिए। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए हमारे पास।
इससे काटा हमारे पास कितनी बार में, 3 बार में। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, सीधे सीधे 100 बटे का 3% निकल के आ गई। अब 100 बटे का 3% हमारे पास रेट हो जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 33.33%। बताओ, किसी कोई डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत, बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब साथी अगर मैं इसको आपको दूसरे मेथड से बता दूं, ये तो मैंने आपको बहुत, अगर इसको पूरा बेसिक जानना चाहते हो कि कैसे क्या, मैं बताता हूं। जैसे बताया कि जो इंस्टॉलमेंट होती है प्रिंसिपल को कम करती है, इसकी कंप्लीट थ्योरी मैंने अपने उस पर बताई हुई, डिटेल्ड वीडियो है, उस पर आप देख सकते हो भाई। ठीक है, यहां आपको अगर ना समझ में आओ तो वहां पे आप विजिट करना, उस चीज को आप देखना। अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वैरायटी से कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा था कि यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 4 महीने तक ये है हमारे पास। ठीक है, देखो 4 महीने तक की बात है। अब 4 महीने तक की बात है, तो हम कितने बॉक्स बना लेते थे, 4 बॉक्स, पहले का, दूसरे का और तीसरे का, और फिर कितने का, चौथे का। हमारी किस्त कितने की है, 4000 की, यानी यहां भी हम 4000 किस्त दे रहे हैं, यहां भी हम 4000 किस्त दे रहे हैं, और यहां पे भी हम 4000 किस्त दे रहे हैं, और यहां पे भी हम 4000 की किस्त दे रहे हैं। इतनी इतनी किस्त दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा किस्त सबसे लास्ट में देने जाएं, किस्त सबसे, यानी ड्यू डेप्थ हम निकाल रहे हैं। हम किस पे काम कर रहे हैं, ड्यू डेप्थ पे काम कर रहे हैं, यानी देय राशि पे काम करने जा रहे हैं साथी। किस पे, देय राशि पे। अब देय राशि पे काम करना है हमें। देखो 4000 किस्त देनी है, रेट परसेंट मान लेते हैं, वार्षिक कितनी है, R%, R% है, तो मंथली कितनी हो जाएगी, R% प्रति वर्ष, ऐसे लिख लो, प्रति वर्ष। तो एक महीने कितनी आ जाएगी, R/12। ठीक है, अब हमें बताना है कि 4000 रुपए देती है, अगर मैं यहां पे ना देता, सीधे यहां पे देने जाता, तो हमें 3 साल का एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता। R% अगर प्रति वर्ष है, तो हमारे पास इसका कितने, 3 महीने कितना हो जाएगा बताओ, 3 महीने का निकालना है। R% अगर इसका करोगे आप, कितना आ जाएगा, बोलोगे 40R, 40R आ जाएगा। लेकिन हमें कितने का बताना है, R% पूरे प्रति वर्ष का आ गया 40R, लेकिन हमें 3 महीने का बताना है, तो 12 गुणे 3 कर देंगे अपने पास। समझ में आई बात कैसे निकाला मैंने। अगर मैं 4000 का R% निकालूं, 4000 का R% कितना हो जाएगा, 40R, ये लेकिन पूरे साल का आएगा, 12 महीने का आया। हमें 3 महीने का बताना है, 3 से गुणा करा दिया, क्योंकि 3 महीने तक इसको ब्याज लगेगा ना, तो इतना आ गया हमारे पास। ठीक, अब इसी से हमारे पास अगर 40R आता पूरे 12 महीने का, हमें 2 महीने का निकालना है, 2 महीने का गुणा करा देंगे। हमें 40R/12 पता है, 1 महीने का निकालना है, 1 का। आर क्या है, ये रेट परसेंट है, रेट है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो, देखो कैसे आएगा। ये 4 4 8 16,000, तो ये हो गया हमारे पास, बोलोगे हाँ भी 16,000 ये हो गया, प्लस ये कितना आ जाएगा, 40R, ये लिख लो 40R/12 निकाल लो, 3 2 5 1 6, तो ये आ जाएगा 40R/12 गुणे कितना आ गया, 6, 6 से काटेंगे 2 बार में, ये हो गया हमारे पास 20R। तो ये जो आ गया हमारे पास 16,000 प्लस का 20R, ये हमारे पास क्या आया, ड्यू डेप्थ आया। और ये डेट हम कितना दे पा रहे हैं अपने पास से, बोलोगे ये हम कितना दे पा रहे हैं, 15,000 में। देखो 15,000 बचे थे, क्योंकि 25,000 डाउन पेमेंट हो गई, 40,000 थे, 15,000 बचे थे। अब 15,000 में 4 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 4 महीने में कितना ब्याज लगेगा बताओ आप, बोलोगे R% 1200 के हिसाब से 12 और 4 महीने का इतना, तो 4 से काटेंगे 3 बार में, 0 से 0 काटा, और ये हो गया हमारे पास 50 में। तो 50R आ गया, कितना आ गया, इंटरेस्ट कितना मिला इसका, बोलोगे 50R हमारे पास इंटरेस्ट मिला। और कितना ब्याज था, पैसा था हमारे पास 15,000 देना था, 15,000 पैसा देना था, 50,000 मैंने इंटरेस्ट दिया, ये टोटल अमाउंट, इधर भी टोटल अमाउंट, ड्यू डेट को मैंने बराबर कर लिया। अब 50R में से 20R घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 30R आ जाएगा। और 16,000 में से 1,000 घटा 5,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15,000, 1,000 घटा देंगे, 1,000 बचेगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100 बटे का 3%। जो मैंने वहां से निकाला वो मैंने यहां से भी निकाल सकते थे, जिस वैरायटी से मैंने आपको चीजें बताई, जिस वैरायटी से मैंने चीजें आपको सिखाई। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन ये हो गए। अब 5वां क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है, 16,310 के ऋण को 3500 की वार्षिक किस्त वार्षिक Y% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में चुका देगी। Y का मान क्या है, ये बात आप बताओ, Y की वैल्यू आपको बताना है साथी। थोड़ा सा जल्दी प्रयास करो इसको करने का। सभी लोग सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन पूछा, किसमें पूछ लिया, तो सिलेक्शन पोस्ट में पूछ लिया। 16,310 का ऋण है, इतना ऋण हमें चुकाना है, और हमें 3500 की 4 किस्तें, 3500 की किस्तें लिखो, आप लिखो मेरे हिसाब से, ये फर्स्ट किस्त, ये सेकंड किस्त, ये थर्ड किस्त है, और ये हमारे पास फोर्थ किस्त है। 3500 की, तो पहली रही हमारे पास 3500 की, दूसरी रही साथी 3500 की। रिवीजन सीरीज है, जल्दी के चक्कर मत पढ़ना कि आप ये सोचोगे तो कि नहीं बहुत स्लो स्लो पढ़ाएंगे, वैसे नहीं पढ़ा पाएंगे दोस्त, क्योंकि चीजें कम समय में आपको ज्यादा देनी है। ये 3500 की किस्त हो गई, Y% है ब्याज, Y% और वार्षिक है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब Y% देना है 3500 का, अब मान लो 4 वर्षों में देना है। मैंने कहा अगर पहले साल ना देकर कहां देता, हमारे पास चौथे साल देता, 3 साल का एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता। 1 साल का है Y%, 3 साल का कितना आ जाएगा, बोलोगे 3 साल का आ जाएगा 3Y%। अब इसका 3Y% निकालो, 3500 का 3Y% करो, कितना आ जाएगा 105Y आ जाएगा ना। देखो 3500 का आप 3Y% निकाल दो, 3500 का आप
y और 3 साल के लिए निकाल दो। ये देखो कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा, 35 कितना होता है 105 आ गया, तो 105 वही आ गया। अब ये 3500 पे हमारे पास कितने 2 साल तक लगेगा, 2 साल तक लगेगा 2y% निकालो कितना आ जाएगा हमारे पास 70y आ जाएगा। फिर हमारे पास इसका निकालोगे 3500 का y%, 3500 का y% कितना आ जाएगा, सिर्फ 35y आ जाएगा। सबको जोड़ो आप, क्योंकि ड्यू डेप्थ लास्ट में तो अपने पास खाली रहता है, क्योंकि उसमें हमारे पास पूरे उसी साल पैसे देने जा रहा है जिस साल वो आती हैं चीजें। तो ये 3500 3500 3500 7000 7000 14000, हमने कितना पैसा दे दिया 14000 दे दिया, प्लस इतना और दिया 105 35 140 70 210 210 वाई पैसा और दिया। इतना पैसा मैंने दिया, इतना पैसा किस लिए दिया, क्योंकि हमें इतना पैसा चुकाना था, 16310 पैसा हमें चुकाना था, यही तो चुकाना था, मैंने इतना चुकाया क्योंकि मैं ड्यू डेप्थ पे काम करता हूं। किस्तों में से मैंने अपने पास क्या हुआ टोटल मैंने निकाल लिया, उसमें अपने पास वो इंस्टॉलमेंट वो जोड़ दिया जो हमें ड्यू डेप्थ बना दे चीजें, ठीक है। क्योंकि किस्तें जो होती है ना प्रिंसिपल को कम करती हैं, किस्तें हमेशा प्रिंसिपल को कम करती हैं। पहले किस्त निकाला, फिर एक्स्ट्रा कितना मिल सकता था वो मैंने देख लिया, तो अपने पास ये बन गया ड्यू डेप्थ टोटल। प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट जोड़ोगे अमाउंट बन जाता है, सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है 210y और ये इसको जाके उधर माइनस कर देंगे, 14000 माइनस करेंगे बचेगा 2310, 2310 बचा, ठीक है। ये तो बचेगा 14000 में से ये जाएगा 16310, तो ये बच गया हमारे पास 2310। कैसे काटेंगे पिटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 21 से काटेंगे एक बार में, तो y बराबर कितना आ गया 11%। राइट उत्तर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट ने पूछा, कल को सीजीएल के एग्जाम में जरूर छपने की संभावना है, प्रबल संभावना है। अब देखो और कुछ प्रश्न आपको दिखाते हैं जो आईसीआर टेक्नीशियन 2022 में पूछे गए। ये डाउन पेमेंट वाले, एक सोफा सेट 48,500 रुपए नगद या 10,500 रुपए नगद अग्रिम भुगतान और 3 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के तहत ब्याज की दर 16% है प्रतिवर्ष है, तो साधारण ब्याज मानते हुए मासिक भुगतान की जाने वाली राशि बताओ। आपको किस्त बतानी है। देखो डाउन पेमेंट वाली जब कहानी आ जाए तो आपको सिर्फ उस पर काम करना है जो पैसा आपका बचा, जो पैसा आपका बचा है साथी उस पर काम करना है, सिर्फ उस पर काम करोगे। कैसे देखो 48,500 था, 10,000 मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, 48,500 था, 10,500 मैंने क्या कर दिया डाउन पेमेंट कर दिया। कितना बचा हमारे पास, सिर्फ हमारे पास बचा 8,000 पैसा, यही तो किया ना, 38,000 बचा, सॉरी 38,000 हमारे पास बचा। यानी कि जो ब्याज व्याज लगेगा ना, जो काम होगा वो 38,000 पे होगा। कहा 3 समान मासिक किस्तें जानी है, मासिक किस्तें जानी है 3 समान, और 16% ब्याज प्रतिवर्ष है। अब बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं आपको करने का तरीका बताता हूं। देखो एक साल का कितना, यानी 12 महीने का हमारे पास कितनी आ रही है 16% आ रही है। हमें महीने में बताना है, तो एक महीने कितनी आ जाएगी, बोलोगे 16/12%। 16/12% मतलब क्या है, 4 चौको 16, 4 तियां 3, 4/3%। अगर अब जब ऐसी आपके सामने परसेंटेज बन जाए तो आपको फ्रैक्शन मान लेना। क्या करना है फ्रैक्शन, मैंने बहुत डिटेल में इसके पीछे कहानी आपको बताई। फ्रैक्शन मानोगे क्या करोगे, परसेंटेज लगाओगे, नीचे 100 लगाओगे, कितने बार में जाएगा 25 बार में, कितना हो जाएगा 1/75। इसका मतलब आप क्या कहते हो 75 पे एक ब्याज मिलेगा, 75 पे एक ब्याज मिलेगा। ये मंथली मैंने बना लिया, पूरा काम रेट का, मैंने रेट को बना लिया। हमें 3 मंथली देना है ना, तो आओ 3 खाका खींचेंगे, कितने 3, पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, ये 3 महीने साथी मैंने खींच दिए। अब इन 3 महीनों में मैंने क्या कहा, पहले महीने हमें कितना मान लेते हैं 75 दे रहे हैं, दूसरे महीने में किस्त कितने, अब तक किस्त इतनी मान लो। क्यों मान लिया मैंने किस्त इतनी, ये किस्त मैंने क्यों मान लिया, क्योंकि कैलकुलेशन ना जाए। कैलकुलेशन क्यों ना जाए, क्योंकि यहां पे अगर 1/75 निकालने चलेंगे ना, तो 100 में से जब, तो अपने पास कैलकुलेशन पॉइंटों में जाने लगेगी, वो मुश्किल हो जाएगी। तो जब कभी भी इस प्रकार के केसेस बनने लगे तो वही अपने पास किस्त मान सकते हो जो मैंने बताया। इसके पीछे कहानी जानना चाहते हो भैया, प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो पढ़िए, कृपया करके देख लेना। यहां पे उलझना मत, क्योंकि ऐसे बोलो आप तो इतने फास्ट पढ़ा दिए। मैंने कहा रिवीजन है तो रिवीजन के तरीके से आप ले लो, फायदा आपका ही है, फायदा आपका ही है दोस्तों बस। ठीक 16% ये हो गया। अब मैंने कहा ये पैसा 75 यहां पे ना देता, अगर यहां देता तो 2 महीने उसको और ब्याज देना पड़ता। एक महीने पे ब्याज 1 मिलेगा, 2 महीने में कितना मिल जाएगा 2, फिर इस 75 यहां देना तो 1 महीने और रखना, एक ब्याज और मिलता तो एक और ब्याज मिलता। 75 को 3 का साथ कराएंगे कितना, 210, 210 में से अपने पास 15 जोड़ेंगे, 215, 210 में से 15 जोड़ 225, 225 और 3 कितना हो गया 228। टोटल हम कितना पे कर रहे हैं 228 यूनिट। ये कह रहा हमें कितना पे करना है, देखो हमें पे करना है 38,000, 38,000 नहीं पे करना है, 38,000 तो नहीं पे करना है, 38,000 तो देना ही देना है। इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ रहा है। इंटरेस्ट कितना जुड़ेगा, देखो ये 1 महीने में मिलता है हमारे पास 1/75, 4 महीने में कितना मिल जाएगा, बोलोगे 4 महीने है ना, टोटल कितने महीने 3 महीने, 3 महीने में कितना मिल जाएगा 3/75, 3/75 मिलेगा ना, तो 3/75 मतलब 1/25। अगर मैं देखूं 3 महीने का 3/75 आएगा, यानी 3/75 तो 78 बचेगा, कितना हो जाएगा 75। आप इसका कर सकते हो टोटल, नहीं समझ में आ रहा, अरे भैया देखो मैं अगर 38,000 पे 3 महीने का निकालना है, 1 महीने का 1/75 है, 3 महीने का 3 से गुणा करा देंगे। अब मैं डायरेक्ट बोल रहा था वही बात आपको समझ नहीं आती, 25 से काटो, 25 से काट लेते इसको, 25 चौको 4 बार में कटेगा और एक जीरो लग जाएगा,
तो 1 0 लगा लो। ये 25 के इसके गुणा करा लो, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 120, 120 में से 32 जोड़ोगे, 120 में से आप 32 जोड़ो, 152, 152 है, 1520 इसको ब्याज मिल गया। 1520 का जब ब्याज मिला तो कितना हो गया टोटल, 0 2 5 और 9 और ये 3, इतना आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन ये है, हमें बताना है 75 की वैल्यू बताना है, हमें मासिक भुगतान की जाने राशि 75 की वैल्यू बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो आप, 29,520 बटे का 228। इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि हिलेगा नहीं आपसे एग्जाम में बैठ के, हिलेगा नहीं। 75 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, आपको बस काटा पीटी करनी है, काटा पीटी करके आप जवाब बताओ। देखो काटेंगे, किससे काटे, हमारे पास 228, 4 सबसे पहले काट लेते हैं क्या, 8 2 10 2 12, 3 से तो कट रहा है, 3 से काटें, 3 से काट लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 7 21 हो गया और 3 6 का 18 हो गया, 76। अब 3 से कट जाएगा 25 बार में, बाकी और देख लेते हैं। 76 से कटेगा 19 चौको 76, 19 से काटते हैं, 19 दूना 38 हो गया, एक बचा, 19 अट्ठे 152 होता है। तो ये आ गया हमारे पास इतना। 4 से भी और कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 4 दूना 8 0 और ये 25 हो गया। इसका गुणा करा लो, 25 दूना 50 हो गया हमारे पास, 5 25 पंचे 125, 25 5 कितना हो जाए 30, 13,000 इसका आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सबसे शानदार प्रश्न है ये, सबसे बेहतरीन प्रश्न है अपने पास एसआई इंस्टॉलमेंट का। मैंने कहा आपकी बार आप इंस्टॉलमेंट वही मान लो जिससे आपकी कैलकुलेशन ना बन पाए, और ये डिटेल मैंने सिखा रखी है। एक ये क्वेश्चन आता है सीजीएल, ये आने की संभावना है, इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ यहाँ पे, 2022 में पूछा गया। देखो क्या कहता है, 10 रुपए की राशि 1 रुपए की 11 मास समान मासिक किस्तों में वापस करने के लिए उधार दिया था, साधारण ब्याज दर बताओ क्या होगा। 10 रुपए मैंने लिए थे, 11 रुपए मैं दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट मैंने कितना दिया बताओ, बोलो 11 में से 10 घटा दिया, 1 मैंने इंटरेस्ट दे दिया। आई बराबर अब आपका क्या होता है, बोलोगे पीआरटी बटे का 100, पीआरटी बटे का 100 मैंने बताया। और इंस्टॉलमेंट जो होती है मूलधन को कम करती है, तो मैंने कहा 1 रुपए का ब्याज देना है, 1 रुपए का ब्याज देना है किस पे, पहले महीने 10 रुपए रहे, रेट हमारी आर रही, मंथ में है तो 12 बटे 1200 कर दिया, दूसरे महीने 9 रहे, आर बटे का 1200 कर दिया, ऐसे ही फिर 8 है, फिर 7 है, फिर ऐसे ही कहां तक गए, 1 तक गए हमारे पास, 1 तक जाएंगे ना, क्योंकि जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, यहाँ पे 1200 होगा। ठीक 1200, बोलो ठीक बात है, क्योंकि पहले 10 पे मिलेगा, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 से 6 पे, ऐसे मिलेगा, 1 तक मिलेगा। अगर हम इसको देखें, आर बटे का 1200 अगर हम कॉमन ले लें, आर बटे का 1200 कॉमन ले लें, ये 10, ये हमारे पास कितना है 10 प्लस 9 प्लस 8 और प्लस ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, चला गया। अब ये 1 बराबर आर बटे का 1200। अब बताओ 10 से लेकर के अगर 1 तक जोड़ें तो हमें तो याद है कितना आता है, 55 आता है। आपको न याद हो तो एपी लगा लो, n/2 a प्लस l/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया n/2 और a प्लस l। अब इसको काटा पीटी कर लें, 5 से काटते हैं 11 बार में, 5 से काटते हैं 5 दूना 10, 5 चौको 20, ये आ गया। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 बटे का 11%। ये जहां पे आपको मिल जाएगा वही सटीक आंसर हो जाएगा। देखो 1 और 9 10 आ जाएगा, लेकिन 110 आ जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 11 दूना 22, यानी कि 220, 220 में से 11 जोड़ा 231, यही बन रहा है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा बिल्कुल सटीक जवाब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक, सभी को समझ में आ गया ना, क्लियर, समझ में आ गया कैसे किया गया। रेट ऐसे निकालते हैं, रेट साथी ऐसे ही निकाली जाती है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसका उत्तर आप सभी लोग होमवर्क में बताओगे भैया। जैसा क्वेश्चन आईसीआर टेक्नीशियन वाला बताया था ना, वैसा ही प्रश्न अपने पास ये है। इसका क्वेश्चन सभी लोग होमवर्क में बताओगे, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था अपने पास। तो ठीक है, ये रही हमारे पास रिवीजन सीरीज की पहली क्लास। क्लास साथी कैसी लगी आप सभी लोग जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। अगर आपको 40 नंबर चाहिए ना तो जुड़े रहना, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। ये इंस्टॉलमेंट की थी, मैंने 20 मिनट लिए अधिकतम, लेकिन मैं बता दूं आपको इस 20 मिनट वीडियो में ना पूरा का पूरा कंसेप्ट मिला है, और वो चीज दी है ना जो आपके एग्जाम में टकराएगी। और ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक बहुत जरूरी मायने रखता है। नहीं तो फिर जब आपका फीडबैक नहीं मिलेगा, चीजों को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। तो बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे साथ।